आदरणीय सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। सात संगत जी, दास आप सबके सामने एक साखी रखने जा रहा है, आशा है प्रमाण करें। साखी का शीर्षक है समझ। एक बार एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा एक गांव में पधारे। उनके दर्शन करने के लिए उन्हें अनेक माननीय सज्जन पहुंच गए। महात्मा से उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की। उन सज्जनों में एक 80 वर्ष के बुजुर्ग भी थे। उन्होंने महात्मा के घर में चरण डालने के लिए विनती की। महात्मा ने कहा, अभी तो नहीं, पर अगले साल इसी दिन जरूर आऊँगा। ऐसा आश्वासन उस बुजुर्ग को दिया। बूढ़े बाबा बहुत खुश हुए। देखते ही देखते वर्ष बीता और महात्मा उस बुजुर्ग के घर पधारे। महात्मा के आगमन में बूढ़े बाबा का हर्ष और सीमा न रही। उन्होंने स्वागत की सारी तैयारियां करके रखी थी। वैसे तो बुढ़ापे की वजह से उनके हाथ पैर काँप रहे थे, परंतु उस दिन उनके कमाल का उत्साह संचारित हो रहा था। प्रसन्न होकर महात्मा ने पूछा, बाबा आपकी उम्र क्या है? बाबा बोले, 1 वर्ष। महात्मा ने पूछा, वाह कैसे? बोला, पूरी आयु मैंने मोह माया एक प्रपंच में ही बिताई है, परंतु 1 साल पहले आपने मुझे ब्रह्म ज्ञान देकर इससे मुक्त किया। मुझे नया जन्म मिला। अब तक मैं ईश्वर से दूर था। उतनी आयु मेरा व्यर्थ चली गई। जिस दिन से आपने मुझे ईश्वर से जोड़ा है, उसी दिन से मेरा जन्म सार्थक हुआ है। इसीलिए मेरी सच्ची उम्र 1 वर्ष है। आगे बात बढ़ाते हुए महात्मा ने पूछा, बाबा आपके बच्चे कितने हैं? आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? बाबा बोले, महात्मा जी, मुझे एक ही बेटा है और परिवार के सदस्य पूछते हैं तो आपके संदिग्ध में जितने हैं उतना ही मेरा परिवार है। बाबा आपके तो 3 बेटे हैं ना? हाँ, उसमें से 2 माया के हैं, 1 वास्तव में है। मेरा तो यही एक पुत्र है। आप जैसी महान विभूत घर में आने वाली थी, फिर भी 2 पुत्र दुकानदारी छोड़कर दर्शन के लिए नहीं आ सके। उनको संत सेवा से ज़्यादा महत्वपूर्ण धन दौलत लगाती है। वही मेरा यह बेटा सारी मुश्किलों की ओर रखकर संत सेवा में हाजिर हुआ। जो संत सेवा में आगे आएगा वही मेरा वास्तविक परिवार है। अच्छा, आपकी धन दौलत संपत्ति कितनी है? महात्मा ने प्रश्न किया, मेरे पास धन दौलत संपत्ति करोड़ों है, ऐसा लोगों का कहना है, परंतु मैं समझता हूँ अब तक जितनी धन दौलत संत सेवा में लगाई है वही मेरी है। जिस धन का उपयोग संत सेवा में ना हो वो धन क्या लाभ का। बूढ़े बाबा के विचार सुनकर, उनकी समझ देखकर महात्मा बहुत प्रसन्न हुए। सच है कि वास्तविकता में बिना सद्गुरु से मिलन के सत्य असत्य की समझ नहीं आती है। ईश्वर के दर्शन के पश्चात ही जीवन का सच्चा अर्थ समझ में आता है। सत्संग जी, प्यार से कहना।